जय श्री राम। सनातन धर्म की जय हो। नमस्कार दोस्तों, अयोध्या में श्री राम लला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को किया जाएगा, जिसको लेकर देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उत्साह बना हुआ है और हर भारतीय राम लला के स्वागत में मग्न हो रहे हैं। दोस्तों, इसी के प्रेरणा स्रोत मैंने रामचरितमानस को बहुत ही सरल तथा संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आज इस क्रम में मैंने अपने संक्षिप्त रामायण का तीसरा भाग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को और भी ज़्यादा प्रेम तथा स्नेह मिलेगा। दोस्तों, इस भाग में अयोध्या कांड से लेकर पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वन गमन तक की कथा को प्रस्तुत करूंगी। तो दोस्तों, देर न करते हुए कथा को शुरू करती हूँ। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप हमेशा सनातन धर्म से जुड़े रहेंगे। दोस्तों, एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र जी की जय। दोस्तों, चलिए हम कथा शुरू करते हैं। इसे बहुत ही शांत और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। रामचंद्र जी को युवराज बनाने का निर्णय एक दिन जब राजा दशरथ जी दर्पण में अपना मुंह देखकर मुकुट सीधा कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कानों के पास बाल सफ़ेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा उपदेश दे रहा हो कि हे राजन, अब रामचंद्र जी को युवराज पद देकर गृहस्थ जीवन छोड़ो। तब दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि रामचंद्र जी को युवराज बना दें, ताकि मन में कोई हसरत बाकी न रहे और जीवन में कोई पछतावा न रहे। यह समाचार सुनकर सभी अयोध्यावासी खुश हो गए। दोस्तों, मंथरा और बुद्धि का फेर। मंथरा कैकेयी की मुँह लगी दासी थी। जब रामचंद्र जी का तिलक होने वाला था, तो देवताओं ने सोचा कि अगर राम अयोध्या के राजा बन गए तो राक्षसों का विनाश कौन करेगा और देवताओं के दुख दूर कैसे होंगे। इसलिए उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वे कोई ऐसा उपाय करें जिससे रामचंद्र जी का राज तिलक न हो पाए और वे राज्य त्याग कर वन को चले जाएं, ताकि देवताओं का कार्य सिद्ध हो। देवी सरस्वती ने देवताओं के लाभ के लिए कैकेयी की कम अक्ल दासी मंथरा की बुद्धि फेर दी। बुद्धि भ्रष्ट होने के बाद मंथरा ने रानी कैकेयी से कहा कि तुम्हारा सगा पुत्र भरत तो ननिहाल में है और राजा ने उसे चालाकी से वहाँ भेजा है, ताकि यहाँ चुपके से रामचंद्र जी को राजगद्दी दे दी जाए। कौशल्या तुमसे जलती है, क्योंकि राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। इस राज्याभिषेक के बाद तुम्हें रामचंद्र जी की माँ कौशल्या की दासी बनकर रहना पड़ेगा। जब कैकेयी ने कहा कि वे जीते जी किसी की दासी नहीं बनेगी, तो मंथरा ने उन्हें एक उपाय बताया। वह बोली कि तुम राजा से वे 2 वरदान मांग लो जो तुमने अब तक नहीं मांगे हैं। एक तो भरत का राज तिलक और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। मंथरा को अपना सबसे बड़ा हितैषी मानते हुए कैकेयी को भवन में चली गई और उसने राजा से ये 2 वरदान मांग लिए। भरत को राजा बनाओ और राम को वनवास भेजो। राजा वरदान देने के लिए विवश थे, क्योंकि
रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहूं पर वचन न जाहीं। दशरथ जी ने कहा कि भरत को राजा बनाने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि रामचंद्र जी को राज्य का लोभ नहीं है। लेकिन राम के वनवास वाला वरदान मत मांगो, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगा। लेकिन कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी रहीं, क्योंकि देवी देवताओं की यही इच्छा थी। दोस्तों, वचन सोच समझ कर दें। यह कथा रामचरितमानस में नहीं है, लेकिन बहुत प्रचलित है। जब राजा दशरथ देव दानव युद्ध में देवताओं की मदद करने गए थे, तो साथ में रानी कैकेयी को भी ले गए थे, जो उन्हें अति प्रिय थी। युद्ध में दशरथ का धूरा टूट गया और संबरासुर का तीर राजा के कवच को भेद कर सीने में लगा। कैकेयी उस समय दशरथ जी का रथ चला रही थी और वे रथ को युद्ध से दूर ले गई। उस समय कैकेयी ने धूरे में अपना बायां हाथ लगाकर रथ को टूटने से बचाया और दाएं हाथ से रथ चलाती रही। एक ऋषि के वरदान के कारण कैकेयी का बायां हाथ वज्र की तरह मजबूत था। दशरथ जी कैकेयी की वीरता देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर कैकेयी से कहा कि वे कोई भी 2 वरदान मांग लें। कैकेयी ने कहा कि वे बाद में मांगेंगी। दोस्तों, सीता जी का निर्णय। सीता जी को कौशल्या जी ने और फिर रामचंद्र जी ने समझाया कि वे वन जाने के बारे में न सोचें, क्योंकि वन में दुख ही दुख है। यदि प्रेमवश हट करोगी तो दुख पाओगी। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। रास्ते में कांटे और कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल चलना होगा। तुम्हारे पैर कोमल और सुंदर हैं, कैसे चलोगी? वहाँ हिंसक जानवर भी रहते हैं। जमीन पर सोना होगा, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना होगा और कंदमूल व फल खाना होगा। तुम तो स्वभाव से ही कोमल और डरपोक हो, जबकि वन की भयंकरता से तो साहसी मनुष्य भी डर जाते हैं, क्योंकि वहाँ भीषण सर्प, भयानक पक्षी और राक्षस रहते हैं। तुम वन जाने के योग्य नहीं हो। लेकिन जानकी जी ने कहा कि हे स्वामी, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। उन्होंने कहा कि जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी होती है, वैसे ही बिना पुरुष के स्त्री होती है। प्रभु के साथ मुझे क्या डर है? मैंने आपकी सेवा का वचन दिया है, और अगर आप वन जा रहे हैं तो मैं भी सेवा करने के लिए आपके साथ वन में चलूँगी। दोस्तों, वन गमन। रामचंद्र जी के वन गमन के अवसर पर पूरे अयोध्या में हाहाकार मच गया और लंका में बुरे शकुन होने लगे। देवलोक में सब हर्षित हो गए, क्योंकि उन्हें इस बात का हर्ष था कि उनके कष्टों का अब अंत होगा और राक्षसों का नाश होगा। अयोध्यावासी वर्तमान दुख से दुखी हो रहे थे, जबकि लंकावासी भावी दुख की आशंका से दुखी हो रहे थे। सिर्फ देवता ही भावी सुख की कल्पना करके खुश थे। ध्यान रखें, बुरी दिखने वाली परिस्थिति के परिणाम सुखकारी भी हो सकते हैं। विपत्ति में प्रायः सौभाग्य का बीज छिपा होता है। रामचंद्र जी का वनगमन बहुत बुरा दिख रहा था, लेकिन इसी कारण राक्षसों का संहार होने वाला था।
हालांकि उस समय देवताओं को छोड़कर कोई यह बात नहीं जानता था। काल की गति अनिर्वचनीय है, अतः कोई नहीं जानता कि किस घटना से परिणामों की वह श्रृंखला शुरू हो जाएगी, जो विपत्ति को अंततः सौभाग्य में बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, संक्षिप्त रामायण भाग 3 आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सदैव आपके ऊपर प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम।